जय श्री बालाजी। 1 मई 2024 12:57 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। और जब बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में 12 साल के बाद आ रहा है। वृषभ राशि बृहस्पति की शत्रु राशि है। केतु ग्रह इनको देख रहे हैं। राहु शनि की कोई दृष्टि नहीं है। बाकी ग्रह जब हर महीने चेंज होते रहते हैं तो कभी कभार बृहस्पति देव से संपर्क करेंगे। वृषभ राशि के बृहस्पति का सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर और बात करने वाले हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बृहस्पति देव पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और सिंह लग्न के 10वें भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी 10वें भाव में। विद्यार्थी वर्ग के लिए मध्यम समय है। मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करेंगे उससे कम रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। इसलिए हार्ड वर्क की जरूरत है विद्यार्थी वर्ग के लिए। संतान पक्ष से भी मध्यम रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए मिला जुला सा प्रभाव है। उनकी जन्म कुंडली के अनुसार इसके रिजल्ट रहने वाले हैं। पंचम भाव प्रेम संबंधों का, वहां पर भी मिले जुले परिणाम। लेकिन पंचम भाव जो कि कला से के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और उसका 10वें में जाना, जो कला प्रेमी हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पोट्री लिखते हैं, चाहे वो नॉवल लिखते हैं, चाहे वो एक्टिंग करते हैं, चाहे वो छोटे पर्दे से जुड़े हों, चाहे वो बड़े पर्दे से जुड़े हों, उनके लिए कुछ समय बढ़िया हो सकता है। अब उनकी कला में निखार आ सकता है। उनको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट उनको हाथ लग सकते हैं। और व्यापारिक दृष्टि से भी अगर 10वें भाव में बृहस्पति देव हैं तो व्यापार के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में पहले से बेहतर कुछ ना कुछ परिणाम जहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में हैं तो व्यापार के क्षेत्र में या जॉब के क्षेत्र में छोटी मोटी पर समस्याएं, अप एंड डाउन जहां पे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय पहले से बेहतर हो सकता है। बृहस्पति देव की जहां से 7वीं दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहने वाली है। भूमि, भवन और वाहन का सुख यहां पर मिलने वाला। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। किसी भी प्रकार का कोई प्लॉट लेना हो, घर लेना हो, कोई व्हीकल लेना हो तो ये बृहस्पति देव आपकी ये इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली है, जो कि आपकी बोलबानी में पहले से अधिक सुधार करेगी। घर परिवार का सुख, माता श्री का सुख यहां पे आपको मिलने वाला है। और कुछ ना कुछ सेविंग भी यहां पर आप कर पाएंगे। बोलबानी को अच्छा रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति देव
बोलबानी या सॉफ्ट बोलने को बिलोंग करते हैं। जितना आप सॉफ्ट बोलेंगे बृहस्पति देव उतने अच्छे रहेंगे। सिर को ढक के रखिएगा, किसी भी लाइट शेड से। व्हाइट कलर सबसे बेहतर रहने वाला है, रेड कलर भी यूज कर सकते हैं। काला नीला रंग छोड़कर किसी भी कलर से आप अपने सिर को ढक के रखिएगा, कैप पहनिएगा, तो बृहस्पति देव और अच्छे परिणाम आपको देंगे। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बृहस्पति देव चतुर्भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी भाग्य भाव में है। माता श्री की सेहत मध्यम रहने वाली है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं है। घर परिवार के सुख में भी मध्यम फल आपको मिलने वाले हैं। प्रयास करेंगे आप कि घर परिवार को समय दिया जाए, और कभी वो समय आप नहीं भी दे पाएंगे तो मध्यम समय है घर परिवार के लिए। भूमि भवन वाहन के सुख के लिए भी मध्यम समय है। और भाग्य भाव में सप्तम भाव का स्वामी, पति पत्नी संबंध मध्यम रहने वाले हैं। लेकिन भाग्य भाव में है तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग लेना चाहिए। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, जितना आप अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखेंगे, भाग्य उतना निखर कर सामने आएगा। घर परिवार का सुख, जितना आप माता श्री की सेवा करेंगे उतना ही भाग्य आपका चमकेगा। थोड़ा धार्मिक रहिएगा, क्योंकि भाग्य भाव में बृहस्पति देव तो भाग्य भाव धर्म से संबंधित भी है। गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिएगा, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिएगा, अपने इष्ट देव का पाठ करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन के लिए बृहस्पति देव तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में। छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। छोटे भाई बहनों आपका सहयोग ना के बराबर करेंगे, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि किसी भी कारण आपके संबंध उनके साथ नहीं बिगड़े। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में। जो भी आपके शत्रु रहे हों, क्योंकि छठे भाव का स्वामी जब अष्टम में जाएगा तो छठे भाव के जो परिणाम है उनका नाश करेगा, तो शत्रु अपने आप धाराशाही हो जाएंगे। लेकिन बृहस्पति देव जो कि अष्टम भाव में है और वो चतुर्भाव के ऊपर दृष्टि रखेंगे, नीच की दृष्टि। माता श्री की सेहत का कुछ ध्यान रखिएगा। घर परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भूमि भवन या वाहन का सुख यहाँ पे कुछ कम हो सकता है। अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, तो इस फैसले को भी टाल देना बेहतर होगा। कच्चा सूत हल्दी के साथ या केसर के साथ उसको डाई कर लीजिए, रंग लीजिएगा और उसको छाया में रख के सुखा लीजिए। उस सूत को वीरवार के दिन पीपल के पेड़ के चारों ओर आपको 8 चक्कर लपेटने हैं और ये उपाय आपको कम से कम 8 वीरवार करना है। और कभी कभार किसी धर्म स्थान में कुछ आलू, 8 आलू, 800 ग्राम आलू आप किसी भी धर्म स्थान में दान दें, तो बृहस्पति देव कुछ अच्छे रिजल्ट आपको करने वाले हैं।
चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति देव द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में, घर परिवार का सुख जहां पे कुछ मध्यम रहने वाला है, सेविंग्स भी जहां पर कुछ मध्यम रहेंगी, जितना आप टारगेट रखोगे उससे थोड़ा कम होगी। पंचम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा मध्यम समय है, थोड़ा हार्ड वर्क की जरूरत है। जितना आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आउटपुट नहीं निकल पाएगी, लेकिन खराब भी नहीं है। लेकिन मेहनत की जरूरत है ताकि आप जितना पढ़े उससे थोड़ा बराबर आउटपुट निकल सके। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी ये मध्यम है, और किसी का भी अगर प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा था उसको अगर विवाह में आपको कन्वर्ट करना है तो ये समय अति उत्तम है। संतान पक्ष के लिए भी ये समय मध्यम है। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे तो ये समय उनके लिए उत्तम हो सकता है। और वृश्चिक लगन वाले जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा था, तो ये समय श्रेष्ठ है। बृहस्पति देव अब आपके रिश्ते की बात कहीं ना कहीं बना देंगे और आपका विवाह भी तय हो जाएगा। जो पहले से विवाहित है, पति पत्नी संबंध, पहले से कुछ मधुर संबंध जहां पर रहने वाले हैं, आपसी सहयोग बढ़ेगा, सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो तृतीय भाव के ऊपर रहने वाली है। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का आता है, लेखन कला से संबंधित होता है। तो छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मन मुटाव हो सकता है, तो इससे थोड़ा बचना है ताकि संबंध नहीं खराब हो। और किसी को भी कोई ईमेल भेजते समय, कोई मैसेज भेजते समय कुछ सोच समझ कर लिखिएगा। और जो लेखन कार्य में हैं, जो कोई नावल लिख रहे हों, कोई पोट्री लिख रहे हों, कोई अपनी बुक्स लिख रहे हों, वहां पर थोड़ी उनको समस्याएं रहेंगी। उनका ये कार्य थोड़ा देरी से हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था बृहस्पति का गोचर जो कि वृष राशि में होने जा रहा है। और आज हमने बात करी है सिंह लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और वृश्चिक लग्न की। शेष आपकी अपनी जन्म कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली के अपने ग्रह हैं, वो भी कार्य करते हैं। लेकिन ये गोचर के ग्रह हमें इंडिकेशंस दे देते हैं। इनका भी बड़ा रोल रहता है हमारी जन्म कुंडली देखने में। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।